तो सरकार पे कॉम भी कैसा कराएंगे, हटाएंगे भी और अपना हक लेके भी जाएंगे। 8 दौर कर लो, 800 दौर कर लो, हम बिना हक के होते जाएंगे नहीं। एक बात सरकार को कहना चाह रहा हूँ, का समय है, सुधर जाओ। हक तो हम लेके जाएंगे, पर बाकी ऐसा ना हो हक के साथ साथ में तुम्हें भी ले बैठे। भूत बड़े बड़े हम भी परेत हैं, तो इलाज करके जाएंगे। कड़ाके की ठंड के साथ दिल्ली में बारिश का सितम भी जारी है और इसी बीच किसान भी अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। सरकार से लगातार बातचीत हो रही है। बातचीत के लिए भारतीय किसान यूनियन से नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 8वें दौरे की बातचीत हो गई, फिर से तारीख दे दी। क्या लग रहा है, सरकार पीछे हटेगी? सरकार हटेगी ना, हटाएंगे और पीछे हटना पड़ेगा। सरकार है, हमने उसे बना के खड़ा करो। सरकार है और सरकार पे कॉम कैसे लिया जाओ, वहाँ पे भी आवे हम पे कराना। तो सरकार पे कॉम भी कैसे कराएंगे, हटाएंगे भी और अपना हक लेके भी जाएंगे, पीछे न जाएंगे। 8 दौर की जगह या 800 दौर कर लीजिए। इनकी दौर चलते रहेंगे, हमारे इरादे मजबूत होते रहेंगे। हम मजबूती के साथ या बॉर्डर पे भी और बाहरले वाले बॉर्डर पे भी हमारे बच्चे खड़े रहेंगे, हटेंगे नहीं। हर 16 घंटे में एक किसान मर रहा है। आप ही लोगों का तो नुकसान है, सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? या देश में सरकार को फर्क ही न पड़ेगा। सरकार तो इन चीज़ों का जवाब मांगा जाएगा। जितने शहीद हमारे किसान हो रहे हैं ना, इनका भी जवाब ये सरकार से लिया जाएगा। आने वाले समय में ये सरकार जवाब देगी इनका। और ये जो है ना शहादत मांग रही है, जितनी शहादत न और चाहिए उतनी तैयार है किसान देने के लिए, पीछे नहीं हट रहा किसान। और यहाँ तक देख रहा है, जितनी तारीख में देख रहे हैं कि भाई किसी तरीक़ा से इनका मनोबल को हल्का किया जाए, मनोबल कम होगा। ये मौसम की जो मौसम है, इसके वजह से ये उल्टे फिरेंगे। हमारी तादाद ना उल्टे फिरने को आई है। हम यहाँ पर अपना कफन लेकर आए हैं और कफन के साथ लिपट के जाएंगे, अन्यथा हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलता। क्यों भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री पे? प्रधानमंत्री कह रहे थे मैं तो किसानों का बेटा हूँ, गरीब परिवार से हूँ। फिर आज जो किसान है वो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा प्रधानमंत्री पर? तुम कर रहे हो भरोसा? बताओ। थारे चैनल वाले देखो क्या है, सब पे प्रेशर बना दिया है सरकार ने। जो बोलेगा वो आए के कौन खींच ले। हमारे जितने भी मीडिया भाई हैं वे सही बोलना भी चाह तो न बोलन दे रहे उनने। कारण क्योंकि उन पे जो है बंदूक धर रहा है कि ये इलाज कर रहे हैं सबको। तो इस सरकार को इलाज किसों नहीं करेगा। सरकार पे भरोसा, देखो भरोसा काहे को करो जाओ। 2 करोड़ नौकरी में भरोसा। स्वामीनाथन रिपोर्ट इनके जो एक खुद घोषणा पत्र में थी, क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई? बताइए। 2 करोड़ नौकरी रोजगार मिले आपको? बताइए क्या आपको मिला? आप मुझे बता दो। इनके 7 साल के कार्यकाल में बिना परेशानी के, और इन्होंने जब भी हमसे कुछ भी कही हमने मोनी। इनने के दिए जलाए, दिए जलाओ तो हमने दिए के साथ में थाली पटकाई। इनने के थाली पटकाओ तो हमने थाली के साथ में बम फटकाए। और आज हमारे छाती पे फिर इनने 3 काले कानून धर दिए। तो अब हम तेनू कह रहे कि मोदी सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। तो या सीट पे 70 साल वाले भी न रहेंगे तुम भी न। ये तो कह रहे हैं 60 साल राज करेंगे हम। हाँ, ये तो कर ही रहे हैं। पहले भी ऐसे कह रहे हैं हम हजारों साल राज कर गए। वे भी तो बैठे हैं ना, बैठेंगे ये भी। और ये तो देख रहे हो आप, अनुमान लगा लेना आने वाले समय पे हिसाब लिया जाएगा। परंतु हिसाब तो खैर वो बाद की बात है। हम तो जो हक को यहाँ आए हैं, हम यहाँ सरकार पर लिवाएंगे भी और कॉम भी करवाएंगे। जिन कॉमन ने करने को आई सरकार, जिनके बीच में इन्हें घोषणा पत्र हमसे कह आई सरकार, जो इन्होंने हमारे लिए योजना बनाई सरकार, वो सारी करवा के जाएंगे। हम दिल्ली छोड़ जा रहे हैं, उसके ऐसा नहीं था। हम तो यहाँ बचाइए बात, दिल्ली पता ही लगी है दिल्ली ऐसी है, हमें दिल्ली न पता ही कैसी है। दिल्ली तो अब देखी है हमने, दिल्ली पे ही आएंगे। अब तो जहाँ बॉर्डर पे है, फिर अंदर बैठेंगे, अपने निवास बनाएंगे। देख रहे हो अब निवास बन गए, अब हौज के पक्के घर बनेंगे। हमारे गाँव बसेंगे, यहीं गाँव में यहीं बसाएंगे हम। लेकिन सरकार तो रोक रही है आप लोगों को दिल्ली कूच करने से। यहाँ तक आ गए ना हम। अब यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है। और यहाँ से गोरखपुर तो यहाँ तक आ गए, गोरखपुर से भी यहाँ तक आए हम, बिहार से यहाँ तक आए हम, आई मत उत्तराखंड से यहाँ तक आ गए हम। तो दिल्ली यहाँ से 15 किलोमीटर भी नो, बीच पॉइंट में सेंटर में, तो 15 किलोमीटर को जाएंगे। कितने लेंगे भाई? 60 दे दिए ना हमने, 60 600 और दे देंगे, 6000 दे देंगे, 6 लाख दे देंगे, पर दिल्ली हम जाएंगे।
अच्छा, जिस तरीके से अडानी अंबानी का भी बयान सुन रही थी मैं कि उन्होंने कहा है कि हमारा जो नाम है वो बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर जो किसान कह रहे हैं ये सही नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो गोदाम किसको बनाए वे? वो भैंस बोंद हैगा, गाय बोंद हैगा, वे भी तो हमको ही बनाए, वो नाच को तो बनाए वे किसके है वे सरकार के अडानी अंबानी के? वो बता दे, वह रजिस्ट्री दिखा दे ना जो हम गोदाम बनाए, क्यों बना रहे हो भाई? तो जनता ही पागल ना, सब देख रही है, सब देख रहा हो। इलाज कैसे करेंगे आप? प्रधानमंत्री का सरकार लग्गी ना गोला लाठी ना समझी भाई, गोला लाठी क्या हो? दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे किसान है, यू हो गोला लाठी, और वहाँ में जो ना अब रहेगी रस्सी कसनी, वहाँ कस के बताएंगे। अभी तो 26 जनवरी दूर है, अब कैसे बता देता मैं? सारे प्लान तुम बता देंगे, हम पकारा जाएगा, इलाज करेंगे। 8वें दौरे की बातचीत हो गई है, 9वें दौरे के लिए फिर से तारीख दे दी, तो ये तो सरकार तारीख पे तारीख दे रही है इतनी सर्दी में आपको। तारीख दे रही हम कहा कह रहे 8 दौर कर लो, 800 दौर कर लो, हम बिना हक के होते जाएंगे नहीं। आप देख लेना, अब तक तो हमारे यहाँ टेंट है, अब पक्के मकान है और तैयारी हम पूरी है। हमारे यहाँ गांव बस चुके हैं और ये गांव जो है ना, यहाँ से लेके इन रोडों पे जहाँ तक ये लंबे हैं वहाँ तक हमारे मकान ही मिलेंगे तुम्हें। लेकिन अगर इस कानून से हटकर अगर बात करूँ तो 7 साल में सरकार दावे कर रही है कि हमने बहुत विकास का काम किया है, राम मंदिर बनवाया, शौचालय बनवाए, किसान सम्मान निधि दी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार अगर अच्छे काम करती और सरकार को तुम्हें लगता कि ठीक काम कर रही है तो यू किसान यहाँ घर न बसा बनाता, न यू किसान यहाँ बसता, न यहाँ आज यहाँ गाँव बसते, न यहाँ के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते। यह बात तुम भी जानो, मैं भी जानूँ, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सरकार को कहना चाह रहा हूँ का समय है, सुधर जाओ। हक तो हम लेके जाएंगे, पर बाकी ऐसा ना हो हक के साथ साथ में तुम्हें भी ले बैठे, तो इसलिए कह रहा हूँ सुधर जाओ, समय है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उस बात पर भरोसा नहीं रहा आपको? रेल हैंगी, पता चल रेल बिकी ना होगी, हवाई जहाज में वो ट्रेन करे वो बिके ना बिके, बच कह रहे हो बता तो दो। प्राइवेट में सब ले लियो और किसान पे 3 काले कानून यू भी गया, ये किसान ही बच रहा है, यू भी गया। अगर ये काले कानून वापस ना हुए तो किसान भी गया, तो कहाँ छोड़ो? देश नहीं बिकने दूंगा, छोड़ो कुछ नहीं है भाई। कौन सा नारा हुआ बता तो दो हमें। प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने तो देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, बीवी त्याग दी, माँ त्याग दिया, घर त्याग दिया, और किसान मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो किसान तो त्याग दिए जब तो यहाँ पड़े हैं, अगर इन्हें ना त्याग तो ये अपने घर ना होते। जब मैं तुमसे थोड़ी देर पहले भी कही, जो उनने कहे वह हम वे कहे एक बात को हम दूसरी बात तैयार रखें, तो ऐसी क्या हुआ आज की स्थिति? जो सरकार की जो मानसिकता है, जो उस पे जो सरकार के ऊपर क्या है, भूत बैठ गए, कारपोरेट भूत हुए, वो बैठ गए, वो अपने किसानों ने भूल को 70% जो देश की आबादी जो उनको उठा के दिल्ली तक पहुंचाने का काम कराई, वो 4 आदमी पर निर्भर होगी सरकार। वे भूत तारने को किसान आए हैं, वो तार के भी जाएंगे, अपने हक लेके भी जाएंगे। आगे क्या करेंगे 26 जनवरी को आप लोग? क्यों बता दें जी, फिर हम पका रह जाएगा, तुम बता दीजिए। उन्होंने भी कह देंगे ऐसा करके आ रही, हम तुम तरीका से जाएंगे, तरीका से लेके आएंगे। दिल्ली कुछ करेंगे आगे? दिल्ली ना, दिल्ली में परेड भी करेंगे, पर बताएंगे नहीं कैसे करेंगे, सब काम करेंगे और करने को ही आए हैं। और सुनो, बिल्कुल या सारी चीज देख ली उनने करके, सभाएं उनने कर ली, दुनिया उनने समझा ली, सारे झूठ जितने भी झूठे तांत्रिक वैद्य जितने भी देवताएं सब मना के देख लिए। मैं नो कह रहा हूँ मोदी जी, अब क्या जो ना जो एक बात कहे हमारे गांव देहात में कहे हुए का भूतन को जो ना आपका पाड़ परेतन तक पड़ गो है, आपका परेत है, हम भी छोड़ के ना जाएंगे, लेके जाएंगे। गलत पंगा ले लियो तो ये भूत बड़े हम भी परेत हैं, तो इलाज करके जाएंगे। आने वाले चुनावों में जवाब देंगे सरकार को? उस समय बताएगा। अब हम सारी बात न, अभी तो हमारे यहाँ जो है ना, जो सरकार ने हम तक कही है, वह क्या करे ना, तुम एक क्या हुआ खेल देखो तुमने, एक बंदर हो गया है तो खेल हो गया बंदरिया बंदर को, तो वह में संटीन तो ठीक करो जावे, तो बिगड़ जा तो वह ठीक करने के लिए ना इलाज करो जाग रहे, तो वो इलाज वो दवाई सारे ट्रीटमेंट होंगे। यू सरकार भी हमारी है, यू देश भी हमारा है,
यू किसान भी हमारा है और हम अनपढ़ जो है ना कितना ज्ञान रखे वो सारी चीज़ बताने को यूँ आए हैं। जो बार बार कहे हुए सूट बूट वाले का ये अनपढ़ लोग बैठे हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें ज्ञान को भंडारों भी हमें बताना आए हैं। तो सारे काम करके जाएंगे और यहाँ से जब भी वापस जाएंगे जब ये देख लेना ये देश में जब भी इतिहास लिखा गया हो तो किसान ने लिखा हो, जब भी शहादत दी है तो किसानों ने दी है, किसानों के बच्चे ने दिए, चाहे वो खेत में दिए या वो बॉर्डर पे दिए। इतिहास गवाह आप उठा के देख लो। फिर भी सरकार नहीं सुन रही आप लोगों की बात। हाँ तेरे भाई सुन के ऐसा लेगी जब तुम पर भूत सवार होगा भैया, और जब भूत जब तक न उतरेगा तो कैसे न सुनेगी। अब वो उतारने है, उतर रहा उस ऐसे वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे उतर जाएगा सुननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, राकेश टिकैत जी का एक वीडियो वायरल हुआ था पीयूष मंत्री के साथ, जो पीयूष गोयल हैं उनके साथ, कि वो कह रहे थे उन्हें कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। उस बात का क्या मतलब निकाल रहे हैं लोग? अब वो क्या कहे क्यों कहे। अब एक बात बताओ, मोदी जी ने कितनी बात कही है, तुमने मोनी और हमने सबने मोनी, तुमने मोनी, तुमने भी रात कुछ दिन ये होंगे कोरोना जो है ताली पटकाने से भग जावे, थाली बजाने से बच जावे, तो वे बात न मोनी। अब पता लो कारण से मुंह खोल रहे वो आप उनने खोलन दो, हम इलाज जो ऐसा हो ना क्या इलाज चल रहा है, और जब इलाज चले रहे ना तो अलग अलग बात आक रहे, कहीं गलत न गलत सब चीज़ निकलेंगी, सब खत्म होएंगी। सरकार काम भी करेगी, काम करवाया भी जाएगा, सरकार को सिखाया भी जाएगा और आगे तक सरकार ही काम भी ठीक करेगी। सरकार कह रही है कि इस बिल के समर्थन में भी लोग आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे बात करके कानून पर फैसला लेंगे कि वापस लेना है या नहीं लेना है। फिर कैसे वापस लेंगे सरकार? एक तरफ समर्थन वाले, एक तरफ विरोध वाले। भाई एक बात बताओ, ये बातन तक किसी तो जीतने दे किसी है, ये झूठ इनके इतने बड्डे बात इनकी इतनी बड्डी ये बातन ते तो सरकार वहाँ पहुँच गई, कौम थोड़ी न करे, ये बात इतनी बड्डी करे कि वो हम फंसाते हैं आदमी ने दिमाग बंद दे, और दिमाग तो बंद को या जनता किसान को जो यहाँ बैठा है। अब दिमाग जो बंद हुआ है, अगर हम दिमाग हमारा बंद हो है तो हम खोलना भी जोड़ना या हमारे यहाँ दिल्ली आए हैं इलाज कर देंगे, इलाज करेंगे। इलाज न हो रहा ना भाई। टिकैत साहब ने एक बात कही, गोला लाठी लगाए बगैर बात न बनेगी, लगा दी गोला लाठी। अब वहाँ में जो अगले गोला लाठी के बाद में भी कुछ सूत्र हुए, कोई ट्रीटमेंट हो वो चालू कर दिए गए हैं। जैसे 26 जनवरी आज पूरा ट्रीटमेंट हो, तुम्हें नजर आते रहेंगे, देखते रहेंगे, कोई दिक्कत न हो, ट्रीटमेंट पूरे। तो भारतीय किसान यूनियन से नेता जुड़े हुए थे बात करने के लिए। साफ तौर पर आप सुन सकते हैं उनको कि 26 जनवरी की जो एक रणनीति है किसान की तरफ से वो तैयार की जा रही है कि 26 जनवरी को गणतंत्र परेड में किसान ट्रैक्टर लेकर के शामिल होगा। अब देखना ये होगा कि कितने दौर होते हैं इस बातचीत के और कितने दौरों में नतीजा निकलता भी है या नहीं निकलता, क्योंकि कृषि मंत्री जो है वो कह चुके हैं कि हम उन किसानों से भी बात करेंगे जो इसके समर्थन में हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार हर दौरे की बातचीत में अपना स्टैंड साफ क्लियर कर रही है कि चाहे जो हो जाए कानून वापस नहीं होगा। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।